डीएसआर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं सचिन हूँ और मैं निविया में डीएसआर हूँ। आज मैं आपको अपने साथी रोहित की कहानी बताने वाला हूँ। रोहित एक जोशीला लड़का है और हाल ही में एक डीएसआर के रूप में निविया से जुड़ा है। रोहित अपनी माँ के और बहन के साथ शहर में रहता है। वह जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो आइए हम उस जगह चलते हैं जहाँ रोहित मेरे साथ एक गुरु मीटिंग में शामिल है, जिसमें दूसरे डीएसआर एवं बीडीओ भी मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस पर बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ जगहों पर हम और बेहतर कर सकते हैं। इसके बावजूद ये हफ्ता कुल मिलाकर अच्छा ही रहा। आप लोगों ने अच्छा काम किया दोस्तों। जरूर सर, इसी बात पर आज आपकी तरफ से पार्टी हो जाए। पार्टी तो बनती है। बिल्कुल, मीटिंग के बाद हम पार्टी के लिए जाएंगे, पर पहले मैं तुम्हें नए लॉन्चेस के बारे में बता देता हूँ। पार्टी की बात से मुझे कुछ याद आया। सचिन, बहुत बढ़िया, तुम स्टार परफॉर्मर हो। तुम्हें पिछले महीने भी पूरा इंसेंटिव मिला था। कांग्रेचुलेशंस सर, इसीलिए तो सब लोग उसे सुपर सचिन कहते हैं। शुक्रिया सर। रोहित, तुम इस टीम में नए हो। मैंने देखा कि तुम्हारी सेल में पहले से सुधार आया है, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। जी सर। गुरु मीटिंग के बाद रोहित सोच में पड़ गया। मैं अपने परफॉर्मेंस को कैसे ठीक करूं? पूरा इंसेंटिव पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और इसलिए उसने मुझसे सलाह लेने की बात सोची, क्योंकि औरों की तरह उसे भी लगता था कि मैं स्टार परफॉर्मर हूँ। चलिए हम उसकी बातों को सुनते हैं। कैसे हो सचिन? मेरी ओर से तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। मुझे बताओ कि तुम्हारी सफलता का क्या राज है? राज की कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं होता। घबराओ नहीं रोहित, कुछ समय पहले तक मैं भी ऐसे ही परेशान था। फिर मुझे सफलता की चाबी मिली। इसके बारे में कल शाम की चाय के वक्त में तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगा। शाम को मैंने मार्केट का काम पूरा कर लिया है। अब मैं चाय की दुकान पर रोहित से मिलकर अपनी सफलता के फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में जानना चाहते हो? मेरे साथ आओ। रोहित, जैसा कि मैं बता रहा था कि सफलता के लिए मैं 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखता हूँ। अपने दिन की बेहतर प्लानिंग करना, सेल्स कॉल के दौरान निविया सेल्स कॉल प्रोसेस के 5 स्टेप्स का पालन करना और सही तरीके से दिन को क्लोज करना। हर दिन की शुरुआत से पहले तुम्हें प्लानिंग की क्या जरूरत है? दोस्त, अपना डेली टारगेट पूरा करने के लिए मुझे अपने बीट के हर आउटलेट को कवर करना पड़ता है। इसलिए मुझे अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करने और सही ढंग से काम करने की जरूरत होती है, और इसी कारण मैं अपना टारगेट पूरा करके फुल इंसेंटिव लेता हूँ। अब मैं सारी बात समझ गया, लेकिन तुम आने वाले दिन के लिए प्लान कैसे बनाते हो? क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो? मैं सुबह सही समय पर उठता हूँ और तैयार होता हूँ ताकि मैं समय पर मार्केट शुरू कर सकूं। मैं हर रोज दाढ़ी बनाकर अच्छी तरह से तैयार होता हूँ। मैं हमेशा फॉर्मल पैंट और शर्ट पहनता हूँ। फॉर्मल ड्रेस पहनने और प्रेजेंटेबल दिखने से रिटेलर्स के सामने मेरी और मेरी कंपनी की अच्छी इमेज बनती है। मैं मार्केट जाने से पहले अपने साथ जरूरी जानकारी ले जाना नहीं भूलता, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर स्टॉक अवेलेबिलिटी और वैल्यू टारगेट के लिए प्लान, फोकस बीजीआर और न्यू लॉन्च प्लान। मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर स्टॉक अवेलेबिलिटी की जांच करता हूं ताकि मैं केवल अवेलेबल एसकेयू के लिए ऑर्डर ले सकूं। इससे मैं इस बात के लिए निश्चिंत रहता हूं कि मेरे ऑर्डर की डिलीवरी में कोई रिटर्न नहीं होगी। मैं पिछले ऑर्डर्स के डिलीवरी स्टेटस और शॉर्टफॉल होने पर उसके कारणों की जांच करता हूं। इससे मुझे रिटेलर्स के सवालों के जवाब देने में आसानी होती है। घर से निकलने से पहले मैं अपनी डीएसआर बैग में सभी जरूरी टूल्स की जांच अवश्य करता हूं। इसमें ये चीजें शामिल हैं: डीएसआर ब्लू बुक, हैंडहेल्ड डिवाइस, निविया प्रोडक्ट डिटेलर, मंथली स्नैपशॉट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च सेलिंग कार्ड, न्यू लॉन्च के प्रोडक्ट सैंपल्स या ऑफर प्रोडक्ट,
मर्चेंडाइजिंग किट, पीओएस मटेरियल्स, पोस्टर, डैंगलर्स, हैंगर्स आदि, या इसके अलावा कोई मर्चेंडाइजिंग सामग्री। एक बात हमेशा याद रखो कि सेल्स में ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। शुक्रिया सचिन, ये बातें सचमुच फायदेमंद हैं। इसके बाद क्या तुम मुझे दूसरी जरूरी बात के बारे में बता सकते हो? क्यों नहीं, लेकिन इस पर हम कल बात करेंगे। देर हो रही है और कल के लिए हमें पूरी तरह चार्ज भी तो होना है। आने वाले दिन के लिए प्लान बनाने के बारे में मैंने रोहित को टिप्स दे दिए हैं। अब मुझे रोहित को दूसरी जरूरी बात बता देनी चाहिए। सेल्स कॉल के दौरान निविया सेल्स कॉल प्रोसेस के स्टेप्स का पालन करना। चलिए उससे मिलते हैं। कैसे हो रोहित, और आज का दिन कैसा रहा? यार सचिन, पहली जरूरी बात के बारे में मैंने तुम्हारे टिप्स पर अमल किया। यकीन मानो, इसने आज पूरे दिन मेरी मदद की। शाबाश। हम अब दूसरी जरूरी बात पर आते हैं। कॉल के दौरान निविया सेल्स कॉल प्रोसेस के स्टेप्स का पालन करना। क्या तुम मुझे निविया सेल्स कॉल प्रोसेस के 5 स्टेप्स के बारे में बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। नमस्ते। इन स्टोर चेक का मतलब है स्टोर में स्टॉक की जांच करना। विजिबिलिटी का मतलब है निविया के प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी। इफेक्टिव सेलिंग का मतलब है निविया प्रोडक्ट को रिटेलर्स को बेचना। और ऑलवेज क्लोज द कॉल प्रॉपरली का मतलब है कॉल को हमेशा सही तरीके से क्लोज करना। रोहित, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह निविया शब्द से किस तरह संबंधित है? मैं नहीं जानता। ध्यान से देखो, ये 5 स्टेप निविया शब्द से बने हैं। एन से नमस्ते, आई से इन स्टोर चेक, और इस तरह आगे भी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे रोहित, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। अब मैं तुम्हें हर एक स्टेप के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा। अपने सेल्स के अनुभवों से मैंने सीखा है कि रिटेलर्स के साथ अच्छे संबंध और ताल्लुक का हमेशा फायदा मिलता है। इसलिए मैं हमेशा सही शुरुआत करते हुए स्थानीय रिवाज के अनुसार जोश के साथ कॉल की शुरुआत करता हूँ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सचिन, सब ठीक ठाक है। कुछ पॉजिटिव बातें करके रिटेलर से रिलेशन बढ़ाएं। सर, आप तो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, तो आपने कोहली के लेटेस्ट सेंचुरी का जरूर आनंद लिया होगा। अरे हाँ, बहुत मजेदार मैच था। यह लड़का काफी आगे जाएगा। और जल्दी से स्टॉक चेक की अनुमति लें। रोहित, इस बात को याद रखना कि कॉल की शुरुआत में ही ज्यादातर कॉल्स बनती या बिगड़ती हैं। अगर तुम स्टॉक चेक के लिए अनुमति लेने में सफल होते हो तो तुम्हें ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है। छोटे आउटलेट्स में आप स्टॉक को विंडो से भी देख सकते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि पिछले हफ्ते कौन सा एसकेयू बिका। इसके बाद मैं आउटलेट में निविया स्टॉक की जांच करता हूँ और उसे ब्लू बुक या हैंडहेल्ड डिवाइस में नोट कर लेता हूँ। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मैं स्टॉक की अच्छी तरह जांच करता हूँ तब मुझे बड़े ऑर्डर मिलते हैं। स्टॉक की जांच के दौरान मैं दूसरे कंपेटिटर प्रोडक्ट्स पर भी नजर डालता हूँ, जिससे मुझे नए एसकेयू को रखने या बेचने के लिए बात करने का मौका मिल जाता है। लेकिन सचिन, स्टॉक चेक में काफी समय और मेहनत लगती है। सही कहा रोहित, लेकिन स्टॉक चेक से हमें पता लगता है कि आउटलेट में कौन सी एसकेयू बिक चुकी हैं, जिससे हमें उनके ऑर्डर लेने का मौका मिलता है। तीसरे स्टेप, विजिबिलिटी में प्रोडक्ट्स की मर्चेंडाइजिंग की जाती है। जैसे कि कहा जाता है, जो अच्छा दिखता है वो अच्छा बिकता है। मैं निविया के प्रोडक्ट्स को हमेशा प्राइमरी कैटेगरी में रखता हूँ, जैसे कि निविया डीओ को दूसरी कंपनी के डीओ के साथ रखा जाता है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि निविया डिस्प्ले विंडो प्लेनोग्राम के अनुसार सेट हो और उस विंडो में कोई भी कंपेटिटर प्रोडक्ट नहीं रखा हो। मैं सभी एसकेयू की सफाई भी करता हूँ और फीफो का पालन करते हुए उन्हें एसकेयू वाइज फेस अप करके रखता हूँ। मैं अपने साथ नए पोस्टर्स, डैंगलर्स ले जाता हूँ और उन्हें आउटलेट में सभी प्रमुख जगहों पर लगा देता हूँ।
न्यू लॉन्च के समय और मीडिया सपोर्ट होने पर मैं रिटेलर्स को प्रोडक्ट्स को आई लेवल पर रखने के लिए मनाता हूँ। रोहित, डिस्प्ले विंडो और पीओपी मटेरियल्स से निविया ग्राहक उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित होता है जो आखिरकार हमारे सेल पर भी असर डालती है। इफेक्टिव सेलिंग चौथा स्टेप है जो रिटेलर से ऑर्डर लेते समय काम में आता है। बेहतर ऑर्डर लेने के लिए मैं स्टॉक चेक के दौरान नोट की गई जानकारियों पर गौर करता हूं और फिर एसकेयू के एवरेज सेल्स के बारे में बताते हुए ऑर्डर लेता हूं। बेहतर ऑर्डर लेने के लिए मैं नए प्रोडक्ट्स और इसके सीजनल इंपैक्ट पर भी बातचीत करता हूं। मैं एड कैंपेन, ऑफर, स्टॉक, स्कीम्स के बारे में बात करता हूं और प्रोडक्ट डिटेलर दिखाकर एसकेयू के क्रम में ऑर्डर लेता हूं। जब आप प्रोडक्ट डिटेलर में दिए गए क्रम में ऑर्डर के लिए पूछते हैं तो आप निविया के सभी बीजीआर को कवर कर सकते हैं। मैं फाइनल ऑर्डर को ब्लू बुक या हैंडहेल्ड डिवाइस में नोट करता हूं। रोहित, यही ऐसा समय होता है जब तुम स्टॉक चेक का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हो। न्यू लॉन्चेस को ज्यादा प्रेफरेंस दे और रिटेलर्स को सैंपल या न्यू लॉन्च सेलिंग कार्ड दिखाओ। सचिन, क्या तुम मुझे आउटलेट में रेंज को बढ़ाने के तरीके के बारे में थोड़ा और बता सकते हो? काफी अच्छा सवाल है रोहित। देखो, अब तुम भी रॉकिंग रोहित बनने के रास्ते पर चल पड़े हो। रेंज सेलिंग के लिए हमेशा आउटलेट में कंपेटिटर प्रोडक्ट रेंज पर ध्यान दो। जैसे कि अगर तुम्हें शावर जेल बेचना है, देखो कि रिटेलर्स कोई दूसरा शावर जेल बेच रहा है कि नहीं। अगर हाँ, तो उसके बारे में बात करो और फिर उसे प्रोडक्ट डिटेलर में शावर जेल रेंज दिखाओ। आइडिया अच्छा है सर जी। ऑलवेज क्लोज द कॉल प्रॉपरली 5वां स्टेप है। इसके लिए गए ऑर्डर को दोबारा कंफर्म करें और रिटेलर को डिलीवरी टाइम के बारे में बताएं। अगले विजिट के बारे में सूचित करें। पेंडिंग इश्यूज पर अपडेट दें। आउटलेट से निकलने से पहले रिटेलर का शुक्रिया अदा करें। रोहित, तुम्हें ऐसे रिटेलर्स भी मिलेंगे जो बिल की राशि के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं या उन्हें पेमेंट संबंधी समस्या है। इसलिए ऐसे रिटेलर्स को तुम्हें बिल की अनुमानित राशि बतानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, मैंने काफी कुछ सीखा। क्या तुम मुझे सेल्स के दौरान ध्यान में रखने लायक कुछ अन्य बातों के बारे में टिप्स दे सकते हो? हाँ, बिल्कुल। मैं अपने बीट के सभी आउटलेट को कवर करने के लिए हमेशा समय पर शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हमें इनको वीकली कवर करना होता है। मुझे पता है कि अगर मैं एक भी आउटलेट को छोड़ता हूँ तो इससे मेरे लिए मौके और सेल्स का नुकसान होगा, क्योंकि उस आउटलेट में मुझे इसके बाद 2 हफ्ते बाद जाने का मौका मिलेगा, जो लंबा समय होता है। सचिन, ये मेरे लिए उम्मीद से ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। अब जल्दी से मुझे तीसरी जरूरी बात के बारे में बताओ। बहुत बढ़िया। लगता है कि रोहित को इन सेशंस में मजा आ रहा है और वह मुझसे सीख रहा है। अब मैं उसे तीसरी जरूरी बात के बारे में बताऊंगा, डे क्लोजिंग। अपने बीट का काम पूरा करने के बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर रिपोर्ट करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर ऑर्डर को सिंक करता हूँ। मैं अपने दिन के अचीवमेंट के बारे में अपने बीडीओ को हमेशा अपडेट करता हूँ और डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर अगर उनसे मुलाकात नहीं होती है तो फोन, एसएमएस से अपडेट कर देता हूँ। मैं पिछले दिन के डिलीवरी स्टेटस की भी जांच करता हूँ और डिलीवरी से संबंधित किसी समस्या के कारण का पता लगाता हूँ। इसके बाद मैं अपने मर्चेंडाइजर और बीडीओ को मर्चेंडाइजिंग की जरूरतों के साथ साथ डिस्प्ले के लिए तय किए गए आउटलेट के लोकेशन के बारे में बताता हूँ। मैं डेली ट्रैकिंग शीट को समय समय पर अपडेट करता हूँ, क्योंकि महीने में पूरा इंसेंटिव पाने के लिए यह बहुत जरूरी है। इस ट्रैकिंग शीट से मुझे इंसेंटिव के पैरामीटर्स पर टारगेट और अचीवमेंट की तुलना करने में मदद मिलती है, जिससे मैं गैप एरियाज पर काम कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। अब मैं समझ गया कि लोग तुम्हें सुपर सचिन क्यों कहते हैं।
हाँ, हो सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें बेसिक बातें बताई हैं और अगर तुम इन बेसिक बातों का पालन करोगे तो इससे तुम्हें अपने सेल्स के करियर में हमेशा मदद मिलेगी और इसकी मदद से तुम हर महीने पूरा इंसेंटिव भी कमा सकते हो। आखिरकार मेरी गुरु दक्षिणा का समय आ गया। बिल्कुल सचिन, बोलो गुरु दक्षिणा में मैं तुम्हें क्या दूं? मैं चाहूंगा कि तुम अपने मार्केट में निविया में काम करने के इन तरीकों का पालन करो और अगले महीने पूरा इंसेंटिव लेकर दिखाओ। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथी रोहित का कहना है कि उसे मेरे साथ लर्निंग सेशन काफी फायदेमंद लगा। मैं देखना चाहता हूं कि इन सेशन में उसने कितना सीखा और इसलिए मैंने एक क्विक क्विज तैयार किया है। आप भी इसमें शामिल क्यों नहीं होते? निविया सेल्स कॉल के 5 स्टेप क्या हैं? निविया सेल्स कॉल के 5 स्टेप इस प्रकार हैं। नमस्ते, इन स्टोर चेक, विजिबिलिटी, इफेक्टिव सेलिंग और ऑलवेज क्लोज द कॉल प्रॉपरली। एक डीएसआर को अपने दिन की शुरुआत में किस तरह प्लान बनाना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऊपर लिखा सब करें। एक डीएसआर के बैग में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऊपर लिखा सब। निविया सेल्स कॉल के 5 स्टेप्स में दूसरा स्टेप क्या है? इन स्टोर चेक। निविया सेल्स कॉल के 5 स्टेप्स में दूसरा स्टेप है। निविया सेल्स कॉल प्रोसेस के पहले स्टेप में एक डीएसआर को क्या करना चाहिए? एक डीएसआर को रैपो बिल्ड करने के लिए सबसे पहले रिटेलर का अभिनंदन करना चाहिए। इफेक्टिव सेलिंग के चौथे स्टेप में डीएसआर को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऊपर लिखा सब।